तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं आप सभी का वेलकम करना चाहता हूँ क्लास 10th की गणित में। और आज की इस वीडियो से हम पूरी गणित फोड़ के आएंगे। ठीक है, और मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा और आसान वे में समझाऊंगा। पूरे यूट्यूब में मेरी तरीके से अच्छे से इजी वे में कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे वीडियोस कहते हैं। आप देखिए और आप ही तय कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो बेसिक है बच्चों, वो मैंने पहले ही बना दिया है। मैं पहले बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद प्रश्नावली में आता हूँ। ये मेरे पढ़ाने का टेक्निक है। प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 गणित। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बच्चों। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। और यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर में आता है एग्जाम में। ठीक है, पूरा बेसिक्स मैंने समझा रखा है। अगर आपको बेसिक्स समझना है तो जिसकी लिंक्स मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन में, जरूर देख लिया भाई। ठीक है, कह रहे हैं 140 का गुणनखंड कीजिए। 140 को हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, देखो इकाई के स्थान पर अगर 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है, आप जानते हो। तो यहाँ लिखेंगे 2, 2 सत्ते 14, पीछे से 0 0 लग गया। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा, 0 हो गया, 2 पंजे 10। ठीक हो गया। 5 इकाई के स्थान पर हो या 0 हो तो 5 से कटता है। तो 5 सत्ते 35 और ये 7 एकम 7। ठीक है, अब देखो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमें। तो वो देखो, 2 कितनी बार है भैया, 2 आया है 2 बार। उसके बाद 5 कितनी बार है भैया, 5 आया है 1 बार। और 7 भी है 1 बार। हमें तब तक गुणनखंड करना होता है जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। आप स्क्रीनशॉट लेके भी अपना नोट्स बना सकते हैं या फिर उतार के भी। मैं भी आपको जो क्लास नोट्स है वो दे दूंगा। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे ये नोट्स फ्री में मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे 156 का हमें क्या करना है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो फिर से वही यहाँ पर 156 हम लिखेंगे और अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एक स्थान बच्चे है, ये 2 से विभाजित होगी भैया। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18। 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 3 9। 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 एक कम 13। ठीक, तो 156 का जो हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 कितनी बार है बच्चों, 2 है 2 बार, 3 है 1 बार और 13 है 1 बार। तो ये 156 का क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड आ गया। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 3825। ठीक है जी, 3825 हम यहाँ लिख देंगे। गुणनखंड करेंगे, एक एक स्थान में 5 है, 5 से कटेगा। तो 5 सत्ते 35, 3 बच गया, पीछे 0 पीछे 2 आ गया। तो कितना हो गया, 3 और 2 32 हो गया। 5 छंग 30, 2 बच गया, 5 हो गया, 5 बचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 कम 5, 2 बच गया और ये पीछे से 6 26, 5 बचे 25, 1 बचा, 5 तिया 15। इससे कटेगा 3 से, 3 ही बचे 15, 3 एक कम 3। फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 2 बच गया, 3 सत्ते 21 और 17 एक कम 17। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड जो होगा 3825 का, वो क्या होगा बच्चों। हमारी 3 कितनी बार है बच्चों, देखो 3 हमारे पास है 2 बार। ठीक, 5 कितनी बार है, 5 है 2 बार और 17 है 1 बार। तो ये हमें हम मिल गया है 3825 का जो गुणनखंड होगा। 3 2 बार आएगा, 5 2 बार आएगा और 17 1 बार आएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ। 5005 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 5005। ठीक है, इकाई के स्थान पर 5 है, 5 से कटेगा, 5 कम 5, 0 0 1। फिर देखो ये किससे कटेगा। ठीक है, फिर ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 कम 7, कितना बच गया, 3 बच गया, 30 हो गया। 7 चौको 28, 2 बच गया, 1 आ गया, 7 तिया 21। अब ये किससे कटेगा भैया, अब ये कटेगा आपका 11 से। 11 कम 11, 3 बच गया, 3 आ गया, 33 हो गया, 11 तिया 33। ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा 13 एक कम 13।
ओके, तो 5,000 5 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 एक बार है और 13 एक बार है। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 होगा। कहीं पे भी डाउट हो बच्चों या थोड़ा सा भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। और सबसे बेस्ट टेक्निक होती है यूट्यूब में पढ़ाई करने का कि पहली बार हमें आप सिर्फ देखो, दूसरी बार उसी क्वेश्चन को बैक में जाओ, दूसरी बार लिखते हुए देखो। ये बेस्ट टेक्निक होता है यूट्यूब से पढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7,729। इसका अभाज्य गुणनखंड एग्जाम में आ जाता है 7,429। ठीक है, तो ये किससे कटेगा? ठीक है, ये किससे कटेगा ये हमें देखना है। तो ये अगर देखते जाओ, 2 से नहीं कटेगा, संख्याओं का योगफल 3 से विभाजित नहीं है, 3 से नहीं कटेगा। ऐसे चलते जाओगे तो ये पहली संख्या जो कटेगी ये कटेगी 17 से। ठीक है, किससे कटेगी? 17 से कटेगी। 17 का 17 14 14 दिया 51, 17 चौके 68। ठीक है, 74 में से 68 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो ये आ जाएगा 6 बचा और पीछे से 2 आ गया। कितनी बार जाएगा? 17 चौके 68, 4 बार तो जाएगा नहीं। 17 दिया 51। ठीक है, घटाएंगे तो 1 और 1, 11 बचेगा। 17 दिया 51 और पीछे से 9 आ गया, 19 हो गया। 17 सत्ते 119। ठीक है, 17 सत्ते 119। ओके, अब ये किससे जाएगा? अब ये जाएगा 19 से। ठीक है, ये किससे जाएगा? 19 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। 43 में से 38 जब आप घटाओगे तो 13 में से 8 घटाएंगे, 5 बचा। पीछे से कितना है? 57 हो गया। 19 तिया 57। तो अब ये किससे जाएगा? 23 से। 23 से कम 23। शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो 7,429 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 17 गुणा 19 गुणा 23। बताइए, कोई भी डाउट हो या कोई दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। ठीक है, आगे बढ़ते। अब ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या बोले? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF गुणा LCM के बराबर होता है। ये एक नियम है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो LCM गुणा HCF के बराबर होता है। इसकी हमें जांच भी करनी है और इससे कई सारे प्रश्न भी हल हो जाते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को मैं आपको एक टेक्निक भी बताऊंगा। देखो, अभी तो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, एक नोट करके लिख लो। हालांकि बाकी टीचर ये आपको कभी नहीं बोलते, अगर मेरी बातों विश्वास नहीं हो तो उनके वीडियो खोल के देख लेना। देखो बच्चों, मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है वो मैं आपको दूँ। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दूँ, आसान वे में दूँ, ताकि आपका जो जड़ है वो मजबूत बने, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा किंग होता है, राजा होता है। देखिए, कभी भी आपके पास कोई भी संख्या हो, अगर आपके पास कोई भी दो संख्या है ना, उसका जो HCF होता है, ठीक है, उसका जो HCF होता है उसके LCM को हमेशा पूरा पूरा भाग दे देता है। पूरा भागा जाएगा। जैसे 4 का भाग हम 2 से देंगे तो 2 दूनी 4 पूरा कटेगा, ना ही दशमलव में ना ही शेषफल छोड़ेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा और शेषफल 0 आएगा। तब जाके वो किसी संख्या का HCF और LCM हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, इस क्वेश्चन में आने से पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है, वाइवा, क्योंकि 20 से 30 नंबर का आपका वाइवा होना है ना, प्रैक्टिकल होना है। तो मैं अगर उससे पूछूं कि भैया मेरे पास ऐसी दो संख्या है जिसका जो लौशपा है वो 23 है और जिसका मौशपा है 2, क्या ये संभव है? तुमसे पूछ दिया किसी टीचर ने, ऐसी दो संख्या में बोल रहा हूँ जिसका लौशपा 23 है और मौशपा 2 है, क्या ऐसी दो संख्या पॉसिबल है? निकाल सकते हो तुम क्या होगा? एक मिनट सर, 23 का भागा 2 से दूंगा, 2 के पहाड़े में 23 तो आता नहीं है, दशमलव में जा रहा है। कहोगे सर नहीं, ऐसी दो संख्या संभव नहीं है, आपने गलत बोला है, ऐसी दो संख्या हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं अगर बोल दूं ऐसी दो संख्या जिनका लौशपा 24 है और मौशपा 2 है, क्या ऐसा संभव है? तो आप कहोगे 1 मिनट सर, 2 1 2 2 3 4, बिल्कुल सर संभव है। ऐसी दो संख्या संभव है जिनका लौशपा 24 हो और जिनका मौशपा 2 हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन वाइवा में आ जाते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको NCERT में नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आते हैं, वाइवा में पूछा जाता है। अब देखिए प्रश्न पे आ जाओ। सबसे पहले क्या बोल दिया है
कि अभाज्य गुणनखंड विधि, HCF निकालने की और भी विधि हैं, जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, वो आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। एग्जाम में जिस विधि का वर्णन करे बच्चों, उसी विधि से ही प्रश्नों को हल करना है, किसी दूसरी विधि से भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आप किसी दूसरी विधि से करोगे तो नंबर 0। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे 26, काटो पहले, और यहाँ लिखेंगे 51, 91। तो देखो 2 से काटोगे, 2 एक कम 2, 2 3 6 एंड 13 एक कम 13। ये किससे कटेगा भैया, ये 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7, ठीक है, 2 बच गया, 7 3 21, और ये आ गया 13 एक कम 13। अब आप देखिए, अभाज्य गुणनखंड कर दिया ना हमने, तो 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 13, 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 13, और 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणे 13। इससे पहले वाले जो हमने बेसिक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, और साथ ही साथ प्रश्नावली 1.1 से पहले जितने भी उदाहरण हैं वो उस वीडियो में भी मैंने करा रखे हैं। तो देखो बच्चों, सिर्फ प्रश्नावली ही नहीं करनी है, हमें उदाहरण भी करने हैं। बोर्ड एग्जाम में उदाहरण ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। HCF निकालने का नियम क्या होता है बच्चों, पहले तो हमें देखना है कि भैया कौन सी संख्या दोनों में है। ये 2 अंक दिए हैं, हमें वो संख्या ढूंढनी है जो दोनों में है। तो 13 दोनों में है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF। तो जो संख्या दोनों में है उसकी न्यूनतम घात लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, HCF के लिए लिया जाता है न्यूनतम घात। क्या लिया जाता है, न्यूनतम घात लिया जाता है। 13 है तो 13 की न्यूनतम घात कुछ नहीं है तो 1, यानी कि HCF हमारा 13 आ गया। HCF कितना आ गया, 13 आ गया। अब देखो हमें निकालना है LCM। तो LCM में क्या होगा बच्चों, जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात आती है। जो दोनों में है ना, उसकी क्या आती है बच्चों, अधिकतम घात। देखो 13 है, 13 की अधिकतम घात कितनी है, 1, और जो संख्या बच गए हैं उनको गुणे में डाल दो, 2 बच गया, 7 बच गया, 13 गुणे 7 दूनी 14, ठीक है, 13 चौके 52, 13 कम 13, तो यह आ जाएगा 182। कितना आ जाएगा, 182। बताइए बच्चों, आपको लॉस ऑफ, आपको मॉस ऑफ, HCF LCM निकालना आ गया। ये मैंने 1.1 के जो बेसिक वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, और यहाँ पे भी मैंने दोबारा बता दिया। थोड़ा सा भी डाउट हो ना भाई, एक बार दोबारा जरूर देखो, जब तक कोई क्वेश्चन क्लियर ना हो ना, आपको दूसरे क्वेश्चन में नहीं जाना है। और हाँ, नोट्स जरूर बनाने बच्चों, नोट्स में आपको क्वेश्चन भी लिखना है, सिर्फ हल नहीं करना है, क्वेश्चन विद आंसर लिखना है। इससे आपका गणित में जो विषय में रुचि है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि भैया जांच करके बताओ, ऐसे नहीं, जांच भी करो। ठीक है, अब हम जांच करेंगे। ठीक, मैंने पूरा विज्ञान वगैरह भी मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अब आ जाएंगे हम जांच पर, इस पे आएंगे जांच पर। जांच क्या कहती है, जांच है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, वो HCF गुणा LCM के बराबर होता है कि नहीं। तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, एक 26 और 91 है। तो यहाँ लिखो 26 गुणा 91, और जो HCF हमें मिला है, HCF मिला है 13, और LCM मिला है 182। ठीक है, अब हमें गुणा करना है। गुणा करना आपको आना चाहिए। देखो गुणा करते हैं आपके आंखों के सामने, देखो यहाँ लिखते हैं 26 और यहाँ लिख दिया 91, गुणा करेंगे। देखो 6 कम 6 और 6 नम 54, गुणा ढंग से करना, 2 1 कम 2, 2 नम 18, तो ये 6, 4 2 6, 8 और 5 13, और ये आ गया 23 66। ठीक है, इसको 23 66 आ गया। अब यहाँ देखो 182 है, 13 से गुणा करना है। देखो गुणा आपको 10 तक तो आना चाहिए, बाकी फिर हो जाता है। 3 दूनी 6, 3 8 24, हासिल लगा 2, 3 1 कम 3 और 2 5, 1 दूनी 2, 1 8 8, 1 कम 1, 6 6, 8 और 5 13, ये 2। देखो इसको गुणा किया तो कितना मिला, 23 66, और इसको भी जब आपको आंखों के सामने मैंने गुणा किया, ये कितना मिला, 23 66। आ गया दोनों तरफ बराबर,
जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, देखिए हमारी जांच भी क्या है, संतुष्ट है। अगर आपकी जांच संतुष्ट आ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि आपने जो प्रश्न है उसको बिल्कुल सही हल किया है, आपने प्रश्न को बिल्कुल सही हल किया है। आ गया? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? ओके बच्चों, यह चीज़ आपकी आराम से बन गई। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, 510 और 92। देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे 510, इससे कटेगा 0 है, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बजा 11 हो गया, 2 पंजे 10, ठीक है, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 5 है आखिरी में, 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5, ठीक हो गया। फिर किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 एकम 3, ठीक है, 2 बजा, 3 सत्ते 21, और ये आ गया 17 एकम 17। फिर हमारे पास क्या है बच्चों? 92, इससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 23 एकम 23। तो हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड हमें मिलेगा 510 का हमें मिलेगा 2 है एक बार, 3 एक बार, 5 एक बार, और 17 है एक बार। 92 में आ जाओ, 2 है 2 बार, और 23 है एक बार, ठीक है। अब देखिए वो संख्या ढूंढो जो दोनों में है, वो सिर्फ 2 ही है, ठीक है। हमें निकालना है HCF और हमें फिर निकालना है LCM, है ना। तो देखो जो दोनों में है उसकी न्यूनतम घात ली जाती है HCF में, तो 2 की न्यूनतम घात क्या है? 1, तो आंसर आ जाएगा 2। LCM में क्या होता है? जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर ली जाती है, 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, और जो बच गए हैं गुणे में डाल दो। तो ये सब जो बच गए इनको गुणे में क्या करना है? डाल देना है। तो गुणे में आ जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ठीक है। तो इनको गुणा करेंगे, ये 2 दूनी 4, ठीक है, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 हो गया, और ये 17 गुणा कितना हो गया? 23। इन सबको अब क्या करना है? गुणा कर देना है। तो देखो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 गुणा 23 कर दो, 23 गुणा 17। देखो ये सब गुणा भाग आपको आना चाहिए। 7 तिया 21, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, तो ये आ गया 1 9 3, 391 आ गया इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे, 23 और 17। फिर इसको 60 से गुणा करना है, तो 6 से गुणा कर दो, 6 कम 6, 6 नम 54, हासिल लगा 5, 6 तिया 18, 18 और 5 23, और ये पीछे से 0 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 23 4 6 0, ठीक है। तो हमने HCF भी निकाल लिया और हमने LCM भी निकाल दिया, आपकी आंखों के सामने किया सब कुछ। अब हमें क्या करनी है बच्चों? जांच करनी है। जांच क्या होता है? संख्याओं का जो गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है HCF गुणा LCM के, ये इसके बराबर होता है, ठीक। संख्या हमारे पास क्या है? 510, और दूसरी वाली क्या है? 92, ठीक। HCF हमारे पास कितना है? HCF हमारे पास 23 है, और LCM हमारे पास है, सॉरी, HCF हमारे पास 2 है ना, ठीक। और LCM हमारे पास है 23 46। गुणा करोगे, 2 गुणा 0 0, 2 छंग 12, हासिल लगा 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इनको भी आपस में गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 46 920, ठीक है। ये दोनों तरफ क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे, और ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ये हमारी जांच कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, 336 और 54, इनका निकालना है, निकालते हैं। 336, ठीक, गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा, इकाई के स्थान में 6 ना, 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर कटेगा 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8,
दो चौको 8, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो एक कम 2, तीन सत्ते 21 और 7 एक कम 7। ठीक हो गया। अब आ जाओ 54 पर। इकाई के स्थान पर 4 है, 2 से घटेगा, दो दूनी 4 और एक बजा, दो सत्ते 14। फिर आ जाओ, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। जब तक एक ना आ जाए हम तब करते हैं ना। अब देखो बाजू गुणनखंड 336 को मैं लिख सकता हूँ तो कितनी बार, 1 2 3 4, 2 है 4 बार, 3 है 1 बार और 7 है 1 बार। फिर आ जाओ 54 में, 2 1 बार है, 3 3 बार है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक को नहीं लिखना होता है। अब देखो जो संख्या दोनों में उसको देखो, 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है। अब हमें निकालना है HCF और LCM। HCF में आ जाओ, जो संख्या दोनों में है उसकी न्यूनतम घात, 2 की न्यूनतम घात 1। जो संख्या और एक संख्या जो दोनों में वो है 3, तो 3 की न्यूनतम घात क्या होगी, यहाँ 1 है। ठीक है, तो जो दोनों में उनका गुणा हो जाता है, 2 3 ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, LCM। LCM में क्या होता है भाई, जो दोनों में उसकी मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, और जो बच गया उसको गुणे में डाल दो। देखो 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 16, 3 तिया 9 तिया 27 गुणे 27 गुणे 7। अब आपको गुणा करना है। देखिए 27 को गुणा करोगे 7 से, 7 सत्ते 49, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 100 आ गया। उसको फिर 16 से गुणा करना है, 6 नम 54, हासिल लगा 5। ठीक है, 6 अट्ठे 48, 48 और 5 कितना होगा 53। ठीक है, हासिल लगा 5 और 6 कम 6 और 5 11, 1 नम 9, 1 अट्ठे 8, 1 कम 1, 4 12, 8 9 10, हासिल लगा 1 2 1 3, तो ये आ जाएगा 3024। बच्चों गुणा भाग देख लीजिएगा ना, कैलकुलेशन। बाकी तरीका जो मतलब वो तो बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन सही है ना। ये हमारी गुणा आ गई। अब हमें जांच करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, जांच। तो यहाँ लिखेंगे जांच। जांच क्या होती है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल। ठीक, किसके बराबर होगा, HCF गुणे LCM के बराबर होता है। ठीक, अब हम मान रखेंगे संख्या कौन कौन सी है हमारे पास, 336 और 54। 336 गुणे 54, HCF हमारा कितना है 6 और LCM कितना है 3024। अब देखो इसको इससे गुणा करना है। ठीक, 336 को 54 से गुणा करना है, तो गुणा करते हैं 336। ठीक, और गुणे में कितना है बच्चों 54। देखिए 6 चक्कू 24, हासिल लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 4 तिया 12 12 और 1 13, 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 तिया 15 और 3 18, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8, ये इतना आ गया। अगले वाले को गुणा करो, 6 चक्को 24। ठीक है, गुणा करते हैं। यह 336 गुणा में है 54, करो गुणा। 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14, हासिल लगा 1, और 4 तिया 12 और 1 13। ठीक है, यही आ गया सेम चीज। 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 तिया 15 और 3 18, हासिल लगा 1, और 5 तिया 15 और 1 16, 4 4। ठीक है, 11, 6 7 और 1 8, और ये देखो दोनों तरफ सेम टू सेम आया है। ठीक है ना, दोनों तरफ क्या आ गया, सेम टू सेम आ गया। ये भी आ गया 18 1 44,
और ये भी आ गया 18, 1, 44। आ गया दोनों तरफ बराबर। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, अतः हमारी जांच सही है और हमारा उत्तर भी सही है। लास्ट में आप ये लिख सकते हो, क्योंकि जांच सही है अर्थात हमारा जो HCF और जो LCM है वो सही है। ये भी अपने से लिख सकते हो। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में खासियत क्या है कि अभी तक हम 2 नंबर वाले कर रहे थे, अब कितने हैं? 3 है। अब इसमें जांच नहीं बोला तो हमें जांच नहीं करना है, और जांच सिर्फ 2 के लिए ही होता है, 2 संख्या वाला ही आएगा सिलेबस में। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि बोला है तो हम 12 लिखेंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे और यहाँ पर 21 लिखेंगे। इनका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 12 है, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 कम 3, 15 पे आ जाओ, 3 बचे 15, 5 कम 5, 21 पे आ जाओ, 3 सते 21, 7 कम 7। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अभाज्य गुणनखंड 12 लिख देंगे हम यहाँ पर। तो 2 कितनी बार है? 2 बार, और 3 है 1 बार। फिर 15 पे आ जाओ, 3 1 बार है और 5 1 बार। देखो 3 के नीचे 3 लिखा, ठीक है, जो साइन टाइप हो ना उसके नीचे वो रखा करो। फिर 21 है, 3 1 बार है और 7 1 बार है। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? बिल्कुल नहीं होगी, है ना। अब देखो जो संख्या तीनों में देखना पड़ेगा, वो संख्या जो तीनों में है 3 ही है। बाकी जो नियम है HCF और LCM निकालने का वो सेम ही है जैसा हम पहले निकालते थे। तो अगर हमें HCF निकालना है तो जो संख्या तीनों में है उसकी न्यूनतम घात, तीनों में 3 है, 3 की न्यूनतम घात 1 ही है, तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिल जाएगा 3 HCF। और हम LCM निकालना है, जो तीनों में है उसकी मैक्सिमम पावर, 3 की अधिकतम घात कितनी है? 1 ही है, और बाकी जो बच गया वो गुणे में डालो। ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, बच गया 2 की पावर 2, 5 और 7। इसको हल कर दें, 3 2 दूनी 4 गुणे 5 गुणे 7। देखो 4 थी 12, 12 पंजे 60, ठीक है, 6 सत्ते 42, पीछे से आ गया 0। तो हमें हमारा जो LCM मिलेगा वो मिलेगा 420। ठीक है, और HCF कितना आएगा? 3 आएगा, आराम से बन गया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। 17 23 29 शानदार क्वेश्चन है, और ये यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है 1 नंबर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वीडियो जैसे खत्म हो जाएगी ना, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी टिक करवा दूंगा कि एग्जाम के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी प्रश्न हमने किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। बोर्ड एग्जाम में देखो बच्चों कुछ भी आ सकता है, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन दिए गए प्रश्नों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैं बता दूंगा। जैसे ये वाला प्रश्न, ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 17 है, चूंकि 17 कॉमा क्या है 23, उसके बाद क्या है 29, ये कैसी संख्या है? ये कैसी संख्या है? यह बच्चों कैसी संख्या है? यह एक अभाज्य संख्या है। ये क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या है। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होता है, और अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उसके LCM के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं हालांकि प्रश्न में बोला कि अभाज्य गुणनखंड करके दिखाओ, तो वो करके तो मैं दिखा ही दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ लिखेंगे 17, 17 1 कम 17 करके दिखाना है। 23 यहाँ लिखेंगे, 23 1 कम 23, और यहाँ 29 है तो यहाँ लिखेंगे 29 1 कम 29। चूंकि अभाज्य गुणन करेंगे, 17 को लिख सकता हूँ 17 गुणा 1, 23 को लिख सकता हूँ 23 गुणा 1,
और 29 को लिख सकता हूँ। हालांकि कभी एक लिखते नहीं है, लेकिन इस प्रश्न में एक लिख के दिखा रहा हूँ, गुणा 1। तो ऐसी कोई भी संख्या है जो तीनों में हो? कोई भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो क्या मान के चलते हैं? 1। ठीक है, तो जो HCF हो जाता है वो हमारा क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होता है। हमेशा अपने दिमाग में याद रखिए, अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का जो लॉशपा होता है, LCM होता है, वो उनके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अभी इसी प्रश्न में एक चीज और ऐड कर देता हूं, वो है, प्रश्न एग्जाम में आ जाता है ना, सह अभाज्य युग्म। सह अभाज्य युग्म, ये एग्जाम में आ जाता है कि सह अभाज्य युग्म कौन सा है, क्या है। तो सह अभाज्य युग्म क्या होता है? अगर हमारे पास कोई दो संख्या है, मान लेते एक संख्या A है और एक संख्या B है, और इन दोनों संख्याओं का अगर हम HCF निकालें, मौशपा निकालें, और अगर वो 1 आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है, तो जो हमारी संख्या A और B होगी, ये जो संख्या A और B होगी, ये कैसी संख्या होगी? ये होगी सह अभाज्य युग्म। सह अभाज्य युग्म, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अभी तक हमने LCM नहीं निकाला है, लगे हाथ LCM में निकालो भाई। अब निकालेंगे LCM। LCM में क्या होता है, जो तीनों संख्या होती है उनका हम क्या कर देते हैं? गुणनफल। 17 23 गुणे 29 कर देंगे, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा। तो चलिए गुणा करके देखते हैं। एक तो है 29, उसको गुणा करना है 23 से। 3 नम 27, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 नम 18, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ये आ गया 7, 8 और 8 16, हासिल लगा 1, ये 667। कितना आ गया? 667 आ गया। इसको गुणा करना है 17 से। 7 49। देखो मैं छोटे छोटे संख्या गुणा कर रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को ना 10 तक पहाड़ा ही आता है। मैंने ये नोटिस किया है, 11 से ऊपर के पहाड़े मुश्किल से 5% बच्चे जिनको याद है। तो मेरे लिए तो सभी बच्चे, छोटे जो कमज़ोर बच्चे उनको भी लेके चलना है ना। आप सोचोगे सर 17 से क्यों नहीं गुणा कर रहे हो डायरेक्ट? तो मुझे सभी बच्चों के लिए लेके चलना पड़ता है। बच्चों, मुझे पता है आप जो जो बच्चे देख रहे हैं वो सब अच्छे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा 1-2 बार और देखना पड़ता है। तो सबको इक्वली ट्रीट करना ना बच्चों, इसी वजह से, है ना। 7 49, हासिल लग गया 4, 7 छंग 42 और 4 46, हासिल फिर से लगा 4, 7 छंग 42 और 4 46। फिर 1 7 7, 1 छंग 6, 1 छंग 6, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 13, हासिल लगा 1, 6 6 12 13, और ये 11 11 33 9, क्या आ जाएगा? 11 33 9। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा किसका? इन तीनों संख्याओं का LCM। ठीक है जी। तो मेरी तरफ से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 और एक संख्या 3 है, इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा और इन दोनों संख्याओं का LCM कितना होगा, ये आपको बताना है कमेंट करके। देखते हैं कौन सा बच्चा इसका आंसर सही दे पाता है। एकदम आसान क्वेश्चन दिया है, कमेंट में अपना आंसर जरूर बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 9 25। ठीक है, ये देखो जो 8 है, 9 है, 25 है, ये तीनों संख्याएं अपनी क्या है? ये तीनों संख्याएं क्या बोलते हैं? अभाज्य नहीं है, लेकिन देखना इसमें खासियत क्या है। 8 है, यहाँ हमने 9 लिखा और यहाँ हमने 25 लिखा। अभाज्य गुणनखंड करो। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 9 को लिखेंगे 3 तिया 9, 3 एक कम 3, जब तक एक ना आ जाए 25, आप बचे 25, 5 एक कम 5। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब देखिए, चूंकि 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है बच्चों? 2 है 3 बार। 9 3 कितनी बार है? 3 है 2 बार। और 25 5 कितनी बार है? 5 है 2 बार। क्या कुछ भी इनमें उभयनिष्ठ है? बताइए, जो कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में हो?
तीनों में कोई भी संख्या नहीं है, जब कोई भी उभयनिष्ठ ना हो तो एचसीएफ कितना होगा? अभी मैंने बताया था एचसीएफ होगा 1। एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। अब हमें निकालना एलसीएम। तो जिस 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 क्वेश्चन में एलसीएम 1 होगा ना, उसका शॉर्ट ट्रिक समझ लो। जो संख्या आपको दी होगी उन तीनों को, चारों को, जितनी भी संख्या दी होगी उनको हमें आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो, हालांकि एग्जाम में लिखना है प्रॉपर वे में। यहाँ 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है और 5 की मैक्सिमम पावर 2 है। 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 5 की पावर 2 का मतलब 25। तो 25 अट्ठे 200, गुणे में है 9, 9 दूनी 18, पीछे से 2 0। तो हमें हमारा जो एलसीएम मिलेगा वो मिलेगा 1800, जो एचसीएफ मिलेगा वो मिलेगा 1। सिंपल। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया, 2 नंबर में पूछा जाता है या फिर 1 नंबर में, 2 नंबर या फिर 1 नंबर आता ही आता है सर। कह रहे हैं दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 9 है, तो दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, तो एग्जाम में हम प्रॉपर वे में लिखना कैसे होगा? तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ऐसे लिखना होता है, दिया है प्रथम संख्या। प्रथम संख्या में दे रखा है 306, द्वितीय संख्या में दे रखी है 657। ठीक है, और क्या दे रखा है? इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है, इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ दे रखा है 9, और हमें हमारा एलसीएम निकालना है। यही चीज क्वेश्चन में दे रखी है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हम जानते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे? हम जानते हैं। क्या जानते हो तुम भरा? बताओ जरा। हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या किसके बराबर होती है? एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होती है। भैया ये हम जानते हैं। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो अब जान गए होगे, है ना। अब हम मान रखेंगे। प्रथम संख्या क्या है बच्चों हमारे पास? 306। द्वितीय संख्या हमारे पास क्या है बच्चों? 657। एचसीएफ हमें निकालना है, एचसीएफ हमारा 9 है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। देखो ये गुणा में है, बराबर के इधर आने पे क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। अगर गुणा का है तो भाग में आ जाता है, जोड़ का होता है तो घटाने में हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ 306 गुणा 657 है। ठीक, यहाँ एलसीएम, ये जो 9 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। ठीक, अब भाग दो, 9 तिया 27, 3 बचा 6 हो गया, 9 चौको 36। आपको क्या करना है? 657 में 34 से गुणा कर देना है, तो आपको आपका एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे। 657 है, उसको गुणा करना है 34 से। 28 हासिल लगा दो, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, हासिल फिर से लग गया 2, 4 छंग 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2 और 3 ही बचे 15 और 2 17, हासिल लगा 1 और 3 छंग 18 और 1 19। ये हो गया 8, 3 6 और 7 13। ठीक है, हासिल लगा फिर से 1, 12, हासिल लगा 1 2 और 1, तो 22 33 8। क्या जाएगा? 22 33 8। ये हमें हमारा एलसीएम बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहे हैं जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? ये प्रश्न मैंने उदाहरण 1 में भी कराया था। उदाहरण नंबर 1 है 4 की पावर n दे रखा है, यहाँ 6 की पावर n दे रखा है। ठीक,
तो देखिए, नोट करके वहां मैंने लिखाया था आपको कि क्या, यदि आपको ये एग्जाम में पूरा लिखना है ऐसे, यदि संख्या का, यदि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप होता है तो संख्या शून्य पर, तो संख्या शून्य पर समाप्त होती है, तो संख्या शून्य पर समाप्त होती है। ये आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है पूरा। अब क्या करना है, जो संख्या में दे रखी है इसका कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का, देखो 6 की पावर n है ना, 6 की पावर n है कि भैया n के स्थान पर अब क्या रखोगे, कोई भी प्राकृतिक रखो, क्या कभी वो शून्य पर समाप्त होगी, आखिर में कभी इकाई के स्थान पर 0 आएगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। n के स्थान पर 1 रखो, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 6, 6 की पावर 1000 करोड़, कुछ भी रख दो, क्या कभी उसके आखिर में 0 आएगा, इकाई के स्थान पर 0 आएगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखो, अगर इकाई के स्थान पर 0 चाहिए तो जो भी संख्या आपको दे रखा है, जो भी संख्या आपसे पूछ रहा है, उसका अगर हम गुणनखंड करें तो वो 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। मतलब कम से कम उसमें एक बार 2 और एक बार 5 का होना अनिवार्य है। 2 एक से ज़्यादा बार हो, 5 एक से ज़्यादा बार हो चलेगा, लेकिन एक से कम बार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कम से कम एक एक बार 2 और एक एक बार 5 होना ज़रूरी है। अगर है तो समाप्त होगा 0 पर, और अगर नहीं है तो समाप्त नहीं होगा 0 पर। तो संख्या में दे रखी है क्या, 6, तो 6 का हम कर देंगे गुणनखंड, करो, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 6 का जो गुणनखंड हुआ वो हुआ 2 गुणा 3। ठीक है भैया, यही हुआ। 2 तो चलो आ गया है, 5 का है, कम से कम एक बार 2 चाहिए, मिल गया, 2 तो आ गया, लेकिन भैया 5 नहीं आया इसमें, 5 का है, 5 तो बिल्कुल नहीं है। तो हम लिखेंगे आगे से, चूंकि 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप नहीं है, ऐसे लिखा जाता है, नहीं है, इसलिए संख्या 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ से जो हर एक n है वो प्राकृतिक संख्या के लिए होगा, ये ज़रूर मेंशन कर देना। बस इन आसान शब्दों में लिखोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन कभी कभी 4 नंबर में आ जाता है, कभी 2 नंबर में आ जाता है, लेकिन आता ज़रूर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो गया, इतना आसान लिखना है। देखो बच्चों, कहना नहीं चाहिए छोटी मुँह बड़ी बात। देखो, पहले जो टीचर्स थे वो अलग तरीके से पढ़ाते, लेकिन बाद में उन्होंने मेरे वीडियोस को देखना स्टार्ट किया। अब जो जो लैंग्वेज मैंने लिखा है ना, वही लैंग्वेज वो भी लिखते हैं, सेम टू सेम। पहले की वीडियो में देखो, यही सब लैंग्वेज नहीं लिखा होगा, और मैंने शुरू से यही लैंग्वेज पढ़ाना किया है, यही लैंग्वेज हर बार लिखवाता हूँ। मेरे पहले की वीडियोस में भी यही है और अब के वाले में भी यही है। ठीक है, तो मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो सबसे आसान होगा, सबसे बेस्ट होगा, हर कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझाऊंगा, चाहे वो कक्षा 10 हो, 11 हो, 12 हो। ठीक है बच्चों, मैं आपको अपना भाई समझ के पढ़ाता हूँ, दोस्त समझ के पढ़ाता हूँ। आप लोग मेरे स्टूडेंट नहीं हो, आप मेरे भाई हो, मेरा परिवार हो आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं, व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या क्यों है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा भी गया है। अच्छा भैया, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि भैया हम इन प्रश्नों में अगर हम 2 से ज़्यादा गुणनखंड दिखा देंगे तो हम कह देंगे कि भैया ये दिया गया प्रश्न एक भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चूंकि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में यहाँ 13 है, तो यहाँ अगर देखोगे तो आपका 13 उभयनिष्ठ है।
कट जाएगा उभयनिष्ठ, हम 13 निकाल देंगे उभयनिष्ठ ब्रैकेट के बाद। यहाँ 7 बचा गुणा 11, 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब 13 से 11 सत्ते 77 और प्लस में है 1, 13 77 में 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 78। और किसी भी संख्या में मैं गुणे में 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ देखो कम से कम ये क्या कौन से वाला गुणनखंड है, प्रथम गुणनखंड। ये हमारा है द्वितीय गुणनखंड और ये है तृतीय गुणनखंड। ठीक है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड दिखाने मैंने दिखा दिया। तो यहाँ लिखना होगा क्योंकि यहाँ 2 से अधिक 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ये आप लिख दोगे। ठीक, नेक्स्ट जो है दूसरा वाला प्रश्न बिल्कुल वैसे ही होगा। हमें दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये संख्या है। ठीक है, ये आ गया होगा ना, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हमने दिखा दिए तो ये क्या होगी, भाज्य होगी। अब यहाँ देखो 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे, 5 आ गया उभयनिष्ठ। अंदर बचा 7 गुणा 6, 5 एकम 5 गुणा 4 गुणा 3 2 एकम 2 और ये 5 एकम 5। बाहर 5 है, देखो 2 3 6, 6 चौको 24, ठीक है। और 7 छंग 42, 42 हो गया, 6 चौको 24 हो गया, प्लस का 1 हो गया। ठीक है, 24 42 को गुणा करना है 24 से, 24 दूनी 48 का 8 हासिल लगा 4, 24 चौके 96, 96 और 4 100। ठीक है, ये आ गया तो 5 अंदर आ गया, 1008 प्लस का है 1, तो 5 ये हो गया 1008 में 1 जोड़ दोगे 1009। और किसी भी संख्या में 1 में गुणा में लिख सकता हूँ। तो ये हमारा क्या है, 3 गुणनखंड है, प्रथम द्वितीय और तृतीय। फिर से यही चीज़ दोबारा यहाँ लिख दोगे, ये 2 लाइन फिर से यहाँ लिख दोगे कि यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ये चीज़ फिर से यहाँ पे लिख दोगे। सिंपल, आगे समझ में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और ये हमारा इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है और ये भी इंपॉर्टेंट और इजी है। इजी कैसे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो खेल का जो मैदान है वो वृत्ताकार का है, वृत्त के आकार का है। ठीक है, मतलब भागने वाला पथ है, यहाँ पर हमें भागना। ये एक रनिंग ट्रैक है, ये हमारा क्या है, एक रनिंग ट्रैक है। यहाँ वृत्ताकार पथ में गोल चक्कर लगाना है, भागना है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक, मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं। देखो ये सोनिया है और ये रवि एक ही जगह से भागना स्टार्ट करते हैं। तो सोनिया को जो टाइम लग रहा है, सोनिया को टाइम लग रहा है 18 मिनट। ठीक है, और रवि को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 12 मिनट। ठीक, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वो फिर से एक ही जगह पर मिलेंगे, क्योंकि दोनों के टाइमिंग अलग अलग है ना। एक को ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक को कम टाइम लग रहा है। सो बच्चों देखो, अगर ये भागते रहेंगे दिन भर में कई बार ऐसे समय आएगा जो एक जगह पर आके दोनों मिलेंगे, लेकिन सबसे पहली बार कब मिलेंगे, सबसे पहली बार यानी कि सेंस किसका आ रहा है, न्यूनतम का आ रहा है। जब भी सेंस न्यूनतम का आता हो, ठीक है, जब भी सेंस न्यूनतम का आएगा, कम का आएगा, तो हमें निकालना होता है एलसीएम। जब भी सेंस अधिकतम का आएगा, अधिकतम, तो हमें निकालना होता है एचसीएफ। ये नोट करके कॉपी में लिख लेना। ठीक है, न्यूनतम के लिए एलसीएम निकालते हैं और अधिकतम के लिए एचसीएफ।
जब ये दोनों भागेंगे पूरे दिन भर तो सबसे पहली बार यानी कि न्यूनतम का मतलब है एलसीएम निकालना है हमें। इनका 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम निकाल दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि कितने मिनट बाद फिर से दोबारा दोनों एक ही जगह पे मिलेंगे। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, दिया है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है भाई, रवि की जो टाइमिंग है, ठीक है, रवि की टाइमिंग है कितना, 12 मिनट। रवि की टाइमिंग कितनी है, 12 मिनट, 12 मिनट, ठीक। और सोनिया की जो टाइमिंग है बच्चों वो है 18 मिनट, ठीक है। ये हमने लिख दिया प्रश्नानुसार। जो मैंने मुंह से बोला ना अभी कि दिन भर भागते रहेंगे तो पहली बार कब मिलेंगे, इसी पर अगर आप लिख भी दोगे तो और बढ़िया हो जाएगा, लिख देना, ठीक है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम 18 और 12 का। जो आएगा ना वो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 18 का गुणनखंड 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर हम लिखेंगे 12 का गुणनखंड करेंगे 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ओके। अब देखो 18 का गुणनखंड करो, 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 है एक बार, 3 हमारा है 2 बार, उसके बाद जो 12 है 2 है 2 बार और 3 है एक बार। अब आप देखिए वो संख्या जो दोनों में है तो 2 भी दोनों में है और 3 भी हमारा दोनों में है। तो जो हमें निकालना है एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है कि जो चीज़ दोनों में है उसकी अधिकतम घात लोगे, तो 2 की अधिकतम घात 2 है और 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो 4 नम 36। तो क्या होगा बच्चों आंसर कि भैया जो रवि और जो सोनिया है वो फिर से 36 मिनट बाद इसी जगह पे आके दोबारा मिलेंगे, सेम जगह पे आके दोबारा मिलेंगे। आंसर क्या होगा, 36 मिनट बाद दोनों एक ही जगह पे आके फिर से मिलेंगे। जब पहली बार वो भागना स्टार्ट करेंगे तो दोबारा से वो 36 मिनट बाद एक ही जगह पे आके फिर से मिलेंगे। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। किसी प्रकार का जो डाउट रह जाता है आपके मन में, कोई क्वेरीज रह जाती है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, ठीक है। अपना प्यार बनाए रखें। अपने सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है, और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आई लव यू ऑल बच्चों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।